यूपी में सत्ता पर काबिज समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव आंकड़ों में सर छुपाने की जवाबदेही से बचने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सूबे में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि महिलाओं के खिलाफ हैवानियत थमने का नाम नहीं। यादव आंकड़ों में सर छुपाने की जवाबदेही से बचने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सूबे में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि महिलाओं के खिलाफ हैवानियत थमने का नाम नहीं ले रही और वहशी दरिंदों के हाथों यूपी में बेटियों का चीरहरण लगातार जारी है। हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर लखनऊ की है, जहां 2 दिन पहले एक महिला की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई। तो वहीं दूसरी तस्वीर कानपुर की है, जहां शनिवार सुबह सरेराह मिली एक महिला की निर्वस्त्र लाश ने एक बार फिर से यूपी की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो आखिर यूपी में हो क्या रहा है और उसके बाद जिस तरह की दलील पेश की जा रही है खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया की तरफ से, वो हैरान कर देने वाला है। तो लखनऊ के बाद अब कानपुर में सामने आई है दरिंदगी की कहानी, जहां बीच सड़क पर मिली है एक महिला की निर्वस्त्र लाश। महिला की रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में अब जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंचे हैं, न ही अभी इस मामले में कोई गिरफ्तारी ही हो पाई है। कानपुर में ये महिला का शव मिला है और वस्त्रहीन शव सड़क पर पड़ा मिला है महिला का। इससे पहले लखनऊ में भी रेप के बाद हत्या की वारदात हुई थी और इस मामले में भी पुलिस को शक है कि महिला की हत्या रेप के बाद ही की गई है। एक के बाद एक लगातार यूपी से महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध के मामले सामने आ रहे हैं। कानपुर में सड़क पर मिली महिला की निर्वस्त्र लाश, महिला की लाश पर दरिंदगी के सबूत। लखनऊ के बाद कानपुर में निर्भया कांड। लखनऊ में गैंगरेप के बाद महिला की हत्या और उसकी निर्वस्त्र लाश मिले अभी 48 घंटे भी नहीं हुए थे कि कानपुर में भी सरेराह मिली एक महिला की निर्वस्त्र लाश ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। शनिवार सुबह जब नजीराबाद इलाके के होटल ब्रीज के सामने लोगों ने जब मृतका के इस शत विक्षत शव को देखा तो फौरन पुलिस को इत्तला की। पुलिस आई और इसे दुर्घटना का मामला बताकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लाश सड़क से हटा दी गई, लोगों की आंखों से ओझल हो गई और साथ ही पूरी हो गई पुलिस की ड्यूटी। हालांकि इस ड्यूटी में यह भी शामिल था कि पुलिस मौके पर मौजूद सबूतों के मद्देनजर जांच करती और मामले की तह तक पहुंचती। लेकिन जिस पुलिस का काम ही अपराधों पर पर्दा डालना हो, जिस पुलिस का फर्ज नंगी आंखों से दिखने वाली सच्चाई को झुटलाना हो, वो भला किसी दरिंदे की तलाश में अपना चैन सुकून क्यों खोए। मौके पर पहुंचे दारोगा ने मामले को दुर्घटना बताकर अपने इलाके की अपराध डायरी में खून के छींटों को पोंछ डाला। महिला की निर्वस्त्र लाश चीख चीख कर इंसाफ की गुहार कर रही थी, लेकिन जिस पुलिस की आंखों पर मक्कारी का पर्दा लगा हो, वो भला क्यों कर ऊपर आकाओं को भेजे जाने वाली क्लीन रिपोर्ट में रेप और कत्ल जैसे अल्फाज को दर्ज कर लगातार जारी लीपापोती की मुहिम में खलल डालती। दारोगा ने महिला की लाश का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर फर्ज की रस्म अदायगी तो कर दी, लेकिन मामले पर लिपापोती के बावजूद ये लाश चीख चीख कर सवाल कर रही है कि अगर ये मामला दुर्घटना का है तो फिर लाश निर्वस्त्र कैसे हुई। अगर महिला के साथ रेप नहीं हुआ तो फिर उसके प्राइवेट पार्ट शत विक्षत कैसे हुए। अगर महिला की मौत एक्सीडेंट से हुई तो घटनास्थल पर खून के निशान क्यों नहीं थे। जाहिर है पुलिस के पास इन सवालों के जवाब नहीं है और यही वजह है कि जब ये सवाल पुलिस कप्तान से किए गए तो वो खुद मौके पर तफ्तीश के लिए चल पड़े। औरत की शिनाख्त नहीं हो पा रहा है, उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। अभी पोस्टमार्टम जब हो जाएगा तो इसमें काफ़ी और चीज़ें जो है इसमें सामने आ जाएगा। सीसीटीवी कैमरा भी है तो उसको भी हम अपने कब्जे में लिया जाएगा और उसको एग्जामिन किया जाएगा। पुलिस कप्तान के मामले की जांच करवाने के बयान से इस बात की उम्मीद जगी है कि हैवानों ने जिस महिला की अस्मत को तार तार कर उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया, शायद उसे इंसाफ मिल पाए। लखनऊ फिर कानपुर, अब आपको लेकर चलते हैं इलाहाबाद। यूपी के इलाहाबाद में 9वीं क्लास में पढ़ने वाली 13 साल की नाबालिग लड़की से स्कूल से अगवा कर उसे 3 दिन तक उसके साथ गैंगरेप किए जाने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। आरोप है कि जब बेटी के साथ हुई दरिंदगी की शिकायत दर्ज कराने पीड़ित पिता थाने पहुंचा तो पुलिस ने फरियादियों पर ही समझौता करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। यूपी में एक और गैंगरेप, बंधक बनाकर नाबालिग से बलात्कार।
लीपापोती में जुटी यूपी पुलिस। बेटी के साथ हुई दरिंदगी की शिकायत दर्ज कराने के लिए इलाहाबाद के 12 पुलिस स्टेशन में खाकी वर्दी वालों से इंसाफ की फरियाद करते इस परिवार का आरोप है कि 9वीं क्लास में पढ़ने वाले उनकी 13 साल की बेटी को 15 जुलाई को उस वक्त अगवा कर लिया गया था जब वो छुट्टी होने के बाद स्कूल गेट से बाहर निकल रही थी। आरोप है कि इलाके के ही 3 दबंग अगवा करने के बाद लड़की को चित्रकूट जिले के बॉर्डर के पास एक मकान में ले गए और वहाँ बंधक बनाकर 3 दिनों तक उसके साथ गैंगरेप किया। लड़की हमारे पढ़ाई आई रही है स्कूल से, स्कूल ऐसे जट फुसलाई के बुलाए ले गए। बवालू और कौन? छोटू अमरनाथ चौधरी। कहाँ ले गए? अभियान से शंकरगढ़ ले गए, फिर आगे और कहाँ ले गए कहाँ नहीं ले गए। 3 दिन से गायब करे रहे। दबंगों ने लड़की को अपनी कैद से तब आजाद किया जब उसकी हालत ज्यादा बिगड़ने लगी। परिवार वालों का आरोप है कि इस मामले में शिकायत दर्ज कराने के लिए वो लोग थाने गए तो पहले उन पर आरोपियों से ही सुलह समझौते का दबाव बनाया गया, लेकिन जब उन्होंने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की तो उनके साथ गाली गलौज कर उन्हें वहां से भगा दिया गया। मेरा संकट यह है कि मेरी बच्ची स्कूल गई थी। बच्ची को 3 आदमी अमरनाथ चौधरी, छोटू, बबलू लग के उठा ले गए शंकरगढ़। शंकरगढ़ ले जाने के बाद बलात्कार करे, 3 दिन गायब रखे रहे। तीनों आदमी उसी जगह दारू पी के बलात्कार करते रहे। बहरहाल पीड़ित परिवार के पक्ष में जब इलाके के तमाम लोग थाने पर जमा होने लगे तो पुलिस ने पीड़ित लड़की के परिवार की शिकायत दर्ज कर ली। 17 तारीख को एक मुकदमा लिखाया गया। एक 9वीं कक्षा की छात्रा थी, उसके अपहरण के संबंध में पुलिस ने तत्काल इस मामले को संज्ञान में लेते हुए 363, 366 और 7/8 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा कायम कर दिया। लखनऊ के स्कूल में 25 साल की युवती के साथ दरिंदगी कर उसे बेरहमी से कत्ल किए जाने का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि इलाहाबाद में 13 साल की लड़की को स्कूल से अगवा कर गैंगरेप किए जाने के मामले ने यूपी की कानून व्यवस्था को फिर सवालों में ला दिया है। और अगला मामला भी, अगली खबर भी यूपी से ही है और कटघरे में पुलिस है। यूपी पुलिस एक बार फिर से दागदार हुई है। कुशीनगर थाने के एक दारोगा के पास गैंगरेप की शिकार महिला जब शिकायत लेकर पहुंची तो दारोगा ने भी महिला के साथ वही दरिंदगी दिखाई जिसके खिलाफ महिला शिकायत लेकर दारोगा के पास आई थी। और अब दरिंदगी की दोहरी मार झेल चुकी रेप की शिकार ये महिला अपने साथ हुई हैवानियत की शिकायत लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। कहते थे कि आ जाओ, तुम्हारे यहाँ बयान लिखना है हमको, लेकिन कोई बयान नहीं लिखते थे। वो हमारा ऐसे ही बुलाते थे, धमकाते थे, बोलते थे तुम ऐसी हो ऐसी हो। मैं कहती नहीं, सच है सर, मेरे साथ ऐसा ही हुआ। लेकिन मानने के इनकार कर जाते थे, बार बार हमको धमकी केवल देते थे और कुछ नहीं। बलात्कार की शिकार इस महिला को बयान लिखने के बहाने बुलाया और इल्जाम है कि वर्दी वाले ने भी वही हैवानियत कर डाली जिसकी शिकायत दर्ज कराने वो थाने गई थी। आरोपों पर यकीन करें तो एक दारोगा की करतूत ने एक बार फिर यूपी पुलिस की खाकी को दागदार किया है। इस महिला के आरोप जितने संगीन हैं, उतने ही सनसनीखेज और चौंकाने वाले भी। और आरोपों के घेरे में यूपी के कुछ दरिंदों के साथ साथ एक वर्दी वाला दारोगा भी। तस्वीरों में नजर आ रही ये महिला आज दरिंदगी का दोहरा दंश झेलने को मजबूर है। पहले तो इलाके के ही कुछ दरिंदों ने इस महिला को अपनी हवस का शिकार बनाया और जब अपने साथ हुई दरिंदगी की शिकायत लेकर ये महिला कुशीनगर के थाने में तैनात दारोगा के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंची तो बजाय महिला की मदद करने के दारोगा ने इस पीड़ित महिला की मजबूरी और कमजोरी का जो फायदा उठाया उसका रोना रोने के लिए मजबूर है आज ये बदनसीब। कहते थे कि आ जाओ, तुम्हारे यहाँ बयान लिखना है हमको, लेकिन कोई बयान नहीं लिखते थे। वो हमारा ऐसे ही बुलाते थे, धमकाते थे, बोलते थे तुम ऐसी हो ऐसी हो। मैं कहती नहीं, सच है सर, मेरे साथ ऐसा ही हुआ। लेकिन मानने के इनकार कर जाते थे, बार बार हमको धमकी केवल देते थे और कुछ नहीं। जाहिर है जब रक्षक ही भक्षक निकले, जिनके कंधों पर सूबे में हो रहे बलात्कार और बलात्कारियों पर नकेल कसने की जिम्मेदारी हो, अगर वही खुद बलात्कारी निकले तो क्या कहा जाए। बहरहाल जब मामले ने तूल पकड़ा तो आला अधिकारियों ने जांच के आदेश तो दे दिए, लेकिन कैमरा देखते ही जुबान को सांप सूंघ गया। खैर, जब आरोपी दारोगा की तलाश में जांच टीम उनके ठिकाने पर पहुंची तो दारोगा तो नहीं मिला,
लेकिन मौके पर अगर कुछ मिला तो खूंटी पर टंगी दारोगा की ये वर्दी, टेबल पर बिखरा हुआ नशे का सामान और बिस्तर पर बिखरी हुई सीढ़ियां।